कि बहुत बनकर जो चलते हो, किसी दिन लड़ खड़ाओगे, मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से निकल जाओगे। क्या बहुत ज़रूरी है किसी के दिलों तक पहुंचने के लिए, किसी के दिल तक पहुंचने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए बनावटी होना? किसी ने कहा कि जिंदगी बड़ी बेकार चल रही है, तो आपने कहा अरे यार कुछ नहीं होता, फालतू बात मत करो, हटाओ। उसको समझिए, कहीं ऐसा नहीं कि सच में उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार चल रही हो। आज का आर्टिकल मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें ये दिया गया है, सेकेंड रीजन ऑफ डेथ इन इंटायर इंडिया, द सुसाइड इज देयर। रील की दुनिया है, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे पहचाने, मेरी अपनी एक पहचान हो, और ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये ज़रूरी है कि हर किसी की अपनी एक पहचान हो, और कहाँ तक हो, उसका लेवल कितना हो? 1200 किलोमीटर से सुबह सुबह एक लड़का भाग के दिल्ली मेरे पास आता है और अचानक आता है ऑफिस में, पैर छूता, बोलता है सर मैं इतनी दूर से भाग के आया। मैंने कहा क्यों? आपसे मिलने के लिए। आप जब लोगों से मिलते हैं तो क्या देने की कोशिश करते हैं? क्या ऐसी बात है जो उनके लिए अनफॉरगेटेबल हो जाए? मैंने तुझे जो देखा था तू आज वो नहीं है, तो मेरे लिए जितनी खास थी आज उतनी खास नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टुडेस पॉडकास्ट। क्या आप भी उनमें से हैं जो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि ये दुनिया हमारी दीवानी हो जाए, पर ऐसा क्या करें? आज हमारे साथ हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच अब्दुल्ला सर, जिन्होंने अपने काम से लोगों को दीवाना बना रखा है। आइए जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपसे जाने कि कैसे ये दुनिया को अपना दीवाना बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात, एक अच्छी लाइन कही कि अपने काम से जो है कि दीवाना बना के रखा है दुनिया को मैंने, तो कुछ लाइनें याद आती है राहत इंदौरी साहब की कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये तुम्हारे घर में जो छेद है ये शायद साजिश का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। दुनिया में जो गूंज रही है वो है खामोशी, आंखों में जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे दिल में आए और सब रुखसत हो गए एक एक करके, अभी भी जो दिल में बाकी है उसे ईमान कहते हैं, उसे ईमान कहते हैं। ऑडियंस को बताइए कि आपकी इस पूरी शायरी का मतलब क्या हुआ और कैसे इसको आप डिफाइन करते हैं? इस शायरी का मतलब यह है कि जब दुनिया को आप अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर एक ईमान का जज्बा, ईमान होना जरूरी है। ईमान, ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्योंकि जब आप ईमानदार होते हैं तो लोग बेकरार होते हैं, और जब लोग बेकरार होते हैं तो वहीं पे प्यार होते हैं। तो अब दुनिया को दीवाना बनाने के लिए सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कैसे, किस तरीके के इंसान से आप बड़ा मुतासिर या बड़ा इंप्रेस हो जाती है? जो रियल हो, बहुत ऑथेंटिक हो। हाँ, ये दो क्वालिटीज मुझे लगती है कि जो बहुत रियल होता है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, और जो बहुत ऑथेंटिक होता है, जो अपनी बात को सही तरीके से कहता है, कुछ भी फेक नहीं होता है उसमें, वो उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। दोनों वर्ड से निकल के क्या आ रहा है? ईमानदारी और ऑनेस्टी। क्योंकि मैं एक बार जामा मस्जिद में खड़ा हुआ था, तो जामा मस्जिद में एक छोटी सी बच्ची गिर गई अचानक, और उसके बाद मैं सामने देखता हूं कि एक औरत, एक लेडी दौड़ती हुई उस बच्ची के पास आती है और बीच रास्ते पे वो गिर जाती है। उसको चोट लगती है, फिर से वो उठती है, फिर से अपनी बच्ची की तरफ भागती है और बच्ची को गोदी में उठा के बच्ची से पूछती है बच्ची चोट तो नहीं लगी? मुझे पता है कि माँ और बच्चे का प्यार कुछ ऐसा ही प्यार होता है कि माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। ये तो नेचर है। लेकिन मैं एक ऑडियंस था, मैं देखा कि माँ कितनी रियल है, माँ कितनी ईमानदार है। माँ अभी भी अपने बच्चे के लिए खुद गिर गई, खुद चोट खा गई, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए दौड़ी। तो यहाँ पे मुझे कुछ अपनी लिखी हुई लाइनें याद आ रही है कि माँ वो तेरा बारिश में भीगना, धूप में जलना, देर से सोना, सवेरे का उठना, अपनी ख्वाहिश को मिटाकर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना, अपने पेट को काट करके मेरा पेट भरना, कैसे भूल सकता हूँ माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो दुनिया को दीवाना बनाने की बात शुरू होती है वो माँ से होती है। सबसे पहले हम माँ के दीवाने होते हैं और उसके बाद दुनिया हमारी। ये बड़ी अच्छी बात, आपने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, कि बहुत अच्छी लाइन है। मैं आपसे एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच ये जानना चाहूंगी कि कैसे, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि हमारी वाकई में दुनिया दीवानी बन जाए। दीवानी का मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हम कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करें, कैसे लोग हमें दिल से पसंद करें। बेशक, देखिए मैं कहता हूँ ना, काम दो तरीके से किया जाता है, काम दो
पर्पस के लिए किया जाता है। एक काम एक किया जाता है कि मुझे ये काम करना है और काम करके मुझे ये चीज मिलनी चाहिए जी। राइट। और एक काम किया जाता है कि मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये समाज की भलाई के लिए, कुछ लोगों को उजागर करने के लिए, जिंदगियों को संवारने के लिए, जिंदगियों को निखारने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब मैं आपसे ये बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैं अपने गालों पे क्रीम लगा रहा हूँ, तो क्रीम तो मैं अपने गाल के लिए सेफ्टी के लिए सनस्क्रीन लगा रहा हूँ या अपने चेहरे को चमकाने के लिए लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को 10 रुपए दे दिया तो इससे क्या हुआ? उसका भला कर दिया, भला हो गया। वो मुझे मेरी क्रीम से याद करेगा, वो 10 रुपए से याद करेगा, 10 रुपए से याद करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट इज दैट कि जब दुनिया में आप किसी की जिंदगी में कोई अच्छा रोल, छोटा सा हो बड़ा सा हो कुछ भी हो, रोल प्ले करते हैं तो आपको दुनिया याद करती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, क्या एपीजे अब्दुल कलाम इस दुनिया में है? नहीं। महात्मा गांधी इस दुनिया में है? और हमारे दिलों में, हमारे दिलों में। और क्यों है? उनके काम की वजह। क्योंकि वो हमें 10 रुपए दे के गए थे, और वो 10 रुपए सिर्फ रुपया नहीं है, वो 10 रुपए है उनके काम, उनकी पहचान जो हमारे दिलों में बसती है, अभी भी बसती है। क्या बहुत जरूरी है किसी के दिलों तक पहुंचने के लिए, किसी के दिल तक पहुंचने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए बनावटी होना? क्योंकि आज की दुनिया में जब तक हम बनावटी नहीं होंगे तब तक शायद हम पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि कई बार ये सुना भी है कि बात से ही बात बनती है, बात बनाना जरूरी है, तो बात बनाने के लिए बनावटी होना पड़ता है। मैंने तुझे जो देखा था तू आज वो नहीं है, तो मेरे लिए जितनी खास थी आज उतनी खास नहीं है। अब आप समझिएगा कि जो मैंने तुम्हें देखा था वो आज तो नहीं है, तो जितनी मेरे लिए खास थी आज खास नहीं, क्योंकि उस वक्त उस पल में आप उस लम्हे में बनावटी थी, और उस बनावटी की वजह से मैं आपकी जिंदगी में आया, और फिर जब आप अपने बनावटपन को खत्म किया, रियल हुई, तो मैं आपसे दूर चला गया। तो दुनिया आपको कब तक कब तक बर्दाश्त कर पाएगी, और फेक आप कब तक रह पाएंगे दुनिया के सामने? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शादी में मेकअप किया तो पसंद आ गई, और उसके बाद में देखा तो सब है। वही हुआ ना कि एक बार ऐसा ही आया था हेडलाइन में न्यूज़पेपर की, दूल्हे की मौत। रिसर्च हुआ उस पर कि दूल्हे की मौत क्यों हुई, दुल्हन ने सुबह मेकअप धुल दिया था। हाँ, तो फेक इट अंटिल मेक इट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, फेक इट अंटिल मेक इट सही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ड्रामेटाइज पीपल की बात करें, एक्टर्स की बात करें, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, क्या करते हैं अपनी जिंदगी में? फेक ही तो कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या हम रियल हैं? हम अभी तो रियल नहीं है, हम अभी दोनों लोग एक एक्टिंग कर रहे हैं, एक प्ले कर रहे हैं। तो रियल हम हमेशा रह नहीं सकते, और अगर रियल रहे तो दुनिया लात भी मार देगी। अच्छा, फेक तो कैसे मैनेज करना चाहिए? दिल गवाही दे तो थोड़ा सा शरारत कर लो, और दिल जहां रोके तो वहां रुक भी जाओ। ठीक है, आप बताइए कि क्या लुक्स मैटर करता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों के दिलों में राज करने के लिए, या एनर्जी? लुक्स मैटर करता है। करता है। अब आप पूछेंगे लुक्स क्या है? लुक्स क्या है? अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस नहीं है। तुम्हारी आंखों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा एक गहरी सी झील है, पास आके देखा तो कुछ एहसास नहीं हुआ। आंखों को देखने से ऐसा लगा कि यार बड़ी अच्छी आंखें हैं, लेकिन उन आंखों में क्या कोई ख्वाब था, क्या कोई सपना था, क्या कोई उम्मीद थी, क्या कोई विजन था, मिशन था? अगर वो सब नहीं है तो फिर आंखें देख के क्या करोगे? चाहे वो आंखें काली हो, चाहे भूरी हो, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो। तो चेहरा भी उसी तरीके से होता है, शरीर भी उसी तरीके से होता है। किसी की भी बॉडी देख के इंसान कहता है अरे यार व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ हैंडसम, खत्म। 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद खत्म। लेकिन जब मैं उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, उसका तरीका, उसका अंदाज, उसकी अदाएं, उसके जज्बात, उसकी आवाज, उसकी सादगी, ये सब देखता हूँ और उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, तो इसमें एनर्जी भी आती है। एनर्जी है, आती है। मान लीजिए मैं किसी कमरे में वॉक करती हूँ, किसी रूम में मैं एंटर करती हूँ, और एंटर करने के बाद मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, फिर भी लोग मुझे देखते हैं, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी हमारे आसपास है, आप भी हैं उसमें सारे। तो ये क्या है, ये किस तरीके से क्रिएट होती है, और कैसे, क्या ये कोई पावर है, प्रेजेंस है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार एक लड़की थी, उसके पापा ने कहा आज मैं तुम्हें बुलेट पे बैठा के दिल्ली घुमाऊंगा। तो बच्ची बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है अरे पापा तुम दिल्ली घुमाओगे, चलो ठीक है मैं घूमूंगी।
तो पापा बुलेट पे बैठाते हैं और बच्ची को चादर से ढक देते हैं पूरी तरीके से, पूरा चादर उसके ऊपर ढक देते हैं, और उसके बाद पूरा दिल्ली घुमाते हैं, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, ये वो। बच्ची को वापस घर पे लेके आते हैं, चादर हटाते हैं, पूछते हैं बच्ची इंडिया गेट कैसा लगा, कुतुब मीनार कैसा लगा, तो बच्ची बोलती है पापा आपने तो चादर ढक दी थी, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि इंडिया गेट कैसा है, लाल किला कैसा था। तो उसी तरीके से जब इंसान अपने अंदर ईगो की, घमंड की चादर, निगेटिव एटीट्यूड की चादर, सेल्फ सेंटर्ड होने की चादर, अपने आप में ही गुमसुम रहने की चादर से अपने आप को ढक लेता है, तो दुनिया में वो न कुछ देख पाता है और न दुनिया उसे कुछ दिखा पाती है। रूम में आप आती हैं तो लोग दीवाने हो जाते हैं, रूम में कुछ लोग आते हैं कि रूम से उठ के जाने का मन करता है, भागने का। किसी की पर्सनालिटी ऐसी भी होती है कि उनके साथ बैठने का मन नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है, हमेशा अपनी बातों में लगा रहेगा, मैं सही, मेरा ये, मेरा ऐसा है। अब आप कहेंगे मालूम है एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार थी। हाँ एक बार मुझे क्या हुआ ना, मुझे हल्का सा कैंसर हो गया था। आपकी बीमारी को सुने बिना मैंने अपना कैंसर उसमें घुसा दिया, आपके सर के दर्द को सुने बिना मैंने उसमें अपने बॉडी पेन को घुसा दिया। दिस इज व्हाट आई एम वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड दैट डजंट मैटर। उससे निगेटिव वाइब आती है और दुनिया में कोई किसी से बात नहीं करना चाहता इस तरीके के लोग। अच्छा, मतलब लोगों की बात को सुनना है, सिर्फ अपनी बातें नहीं सुनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को सुनने वाले पसंद हैं, बोलने वाले, सुनाने वाले नहीं। बहुत ज़रूरी होता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया को अपना दीवाना बनाना है, क्रेजी बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझें, उनकी बात को भी सुने, उनकी फीलिंग्स को समझें। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा, जैसे आपने कहा कि दुनिया में किसी को अगर अपना बनाना है तो उसके जज्बातों को समझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लोग आपसे कुछ कह रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं आपके साथ, और आपसे बड़ी उम्मीद लगा के रखे हैं कि यार ये मेरी बात सुनेगा, और आपने भी उस वक्त अगर नज़रअंदाज कर दिया और नहीं सुना तो फिर आपसे कैसे कनेक्शन उस इंसान का बिल्ड होगा। तो मुझे लगता है कि इंसान जब आपसे कुछ बोले तो आपको सुनना चाहिए, और उसको सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए। किसी ने कहा कि जिंदगी बड़ी बेकार चल रही है, तो आपने कहा अरे यार कुछ नहीं होता, फालतू बात मत करो, हटाओ। उसको समझिए, कहीं ऐसा नहीं कि सच में उसकी जिंदगी बहुत बेकार चल रही हो। आज का आर्टिकल मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें यह दिया गया है सेकेंड रीजन ऑफ डेथ इन इंटायर इंडिया द सुसाइड इज देयर, आत्महत्या है। आत्महत्या वालों के साथ क्या होता है, उन्हें कोई उत्तर नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता, ना कोई सुन पाता है ना कोई समझ पाता। अगर कोई सुनता है तो समझ नहीं पाता, और जब कोई नहीं समझ पाता तो वो खुद को नहीं समझ पाता, खुद को नहीं समझ पाते हैं तो वो भगवान को प्यारे हो जाते। तो कम्युनिकेशन विद इमोशन इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स के साथ अपनी बात रखना और उसी फीलिंग्स के साथ किसी की बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरी आप यहाँ पे एक पॉइंट याद आ रहा है कि आप मेरे शब्दों को तो समझ रही हैं और मेरे दिल की भावना को भी सोच समझ कर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और शायद आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप है जो टूट रही है, जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं इसका रीजन ये है कि हम किसी के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी है ये चीज है। क्योंकि इसमें क्या हो ना, दोनों अपनी तरफ आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, मेरी चले और सोच रहे हैं मेरी चले, और दोनों अपनी चलाने के चक्कर में दोनों अलग हो जा रहे हैं। तो छोटी सी है कहानी मुझे याद आ रही है कि एक हस्बैंड और वाइफ नाराज थे, कार में जा रहे थे, दोनों बात नहीं कर रहे थे। कुत्ते दिखे, हस्बैंड बोले तुम्हारा परिवार इधर क्या कर रहा है। आगे थोड़ा सा गए तो गधे दिखे, तो पत्नी बोली तुम्हारा परिवार इधर क्या कर रहा है। दोनों हंसने लगे, फिर से पति पत्नी साथ हो गए। मजाक करना चाहिए जिंदगी में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आज के टाइम पे जब सब कुछ डिजिटल है, रील की दुनिया है, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे पहचाने, मेरी अपनी एक पहचान, और ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी एक पहचान बनाए, सारे लोग उसको जानते हो, और इससे कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी आता है। तो क्या ये जरूरी है कि हर किसी की अपनी एक पहचान हो, और कहाँ तक हो, उसका लेवल कितना हो? देखिए, सबसे पहली बात ना, कभी कभी हम गलत डायरेक्शन में काम करके पहचान दूसरे डायरेक्शन की तलाश में रहते हैं, ये गलत है। मैं एक बार इतना ज्यादा परेशान हो गया था ये पहचान के वायरल होने के चक्कर में, नाम बनाने के चक्कर में, कि मैंने 2.5 से 3 मिनट की एक वीडियो गाली वाली बनाई थी। उस वक्त मैं गाली दे रहा था, उस वक्त मैं खुद नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैंने गाली दे के उसको पोस्ट कर दिया। लोगों ने जब देखा कि अब्दुल्ला सर को क्या हो गया, मतलब ये या तो दिमागी तौर पे आउट हैं या क्या हो गया, इनको ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने,
वो मुझे तब कूल लग रहा था, वो क्या हुआ, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। फिर मैंने जब उसको बाद में एहसास किया कि मेरी ये पर्सनालिटी थोड़ी ना थी, लेकिन मैंने उसको क्यों किया, कंपटीशन की वजह से, प्रेशर की वजह से, वायरल होने की वजह से, फेमस होने की वजह से। बट गाली देने वाले का वजन जितना 1 करोड़ फॉलोअर में रहता है, उतना अच्छी बात करने वाले का वजन 1000 फॉलोअर में रहता है और उससे ज्यादा रहता है। तो मुझे आपने जो पहली वर्ड बोला था ऑथेंटिसिटी, मैं ऑथेंटिक हूं, मेरे 1,00,000 फॉलोअर हैं, 4000 फॉलोअर हैं, 2 लोग मुझे जानते हैं, मैं मजबूत हूँ। इतना काफी है। तो बहुत जरूरी है कि आप ऑथेंटिक हो, रियल हो। भले ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फेमस ना हो, पर आप जिन लोगों के बीच रहेंगे, उनके आसपास आप उनके दिलों में राज करेंगे। बिल्कुल करेंगे आप। करेंगे। क्या क्या टिप्स है, क्या क्या ऐसी बात है जो सच में लोगों को दीवाना बनाती है, और क्या ऐसा काम करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि लोगों के दिलों में रहिए, अच्छा काम करिए, फिर भी एज अ कोच आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों का सवाल भी ये उठ रहा होगा कि क्या हमें दिलों में राज करने के लिए किसी को वक्त देना चाहिए? हाँ, इम्प्रेस करना होगा, है ना? राइट। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं। अब जैसे मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, या जिसको भी मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ, क्या उसको वक्त दे रहा हूँ? आपके पास वक्त नहीं है, मत दो, कोई बात नहीं। लेकिन थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के तहत और द्वारा आप उन तक पहुंचने की कोशिश करो। जब वो आपको देखें, जब आपको सुने, जब आपका फोटो देखें, तो उनको ये लगे ये बंदा कितना खुश है, बंदा कितना अच्छा है, कनेक्शन हो, उन्हें फील हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आप अगर रोएंगे तो दुनिया आपसे भागेगी, आप अगर मुस्कुराएंगे तो दुनिया खींची चली आएगी। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुश रहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्रेजी बनाना चाहते हैं लोगों को, तो खुश रहिए। बिल्कुल। तो आपके आसपास लोग आते रहेंगे, जलते भी रहेंगे। अच्छा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सक्सेसफुल होना और ग्राउंडेड होना पॉसिबल है। ये पॉसिबल है अगर मोहम्मद अब्दुल्ला को देखा जाए तो। आए मैं मानता हूं कि लोग नहीं रख पाते वो चीज। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे आपके इर्द गिर्द आपकी जो लाइफस्टाइल रही है कई सालों तक, वो लाइफस्टाइल रही है एक गुर्बत से भरी जिंदगी, गरीबी से भरी। आप जो है साइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे, रिक्शा पे जा रहे थे, बैलगाड़ी पे ट्रैवल कर रहे थे। आपने 10 साल 15 साल मेहनत की और आप BMW में आ गए, या फेरारी या ऑडी में आ गए। तो अब जब ऑडी लेके आप उन गलियों में जाएंगे, उसको 2 एंगल से देखा जाएगा। एक तो जब ऑडी का दरवाजा आप खोलेंगे तो पहले ही 70% समाज का ये जहन बन जाएगा, घमंडी हो गया बंदा। लेकिन आपने तो मेहनत करके खरीदी है। क्योंकि आप जब फेरारी BMW से निकलेंगे तो आपका जूता अच्छा होगा, आपका कपड़ा अच्छा होगा, आपकी स्टाइल थोड़ा अच्छी होगी, तो गांव वालों को ये लगेगा इसके अंदर घमंड आ गया। अब आप अगर उस घमंड को हटा के तुरंत ग्राउंड पे जैसे आप थे वैसे ही हो जाते हैं। अरे चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं, पैर छू लिया आपने, थोड़ा बैठ गए, थोड़ा चारपाई पे बैठ गए, जमीन पे बैठ गए, तो सिनार को लगता है अभी ये बंदा वही है जो था पहले था। लेकिन फिर आपको क्या लगता है, गांव वाले अभी भी वैसे ही हैं, मैं BMW से आया हूं तो मैं इनसे अलग हूं, फिर आपके अंदर एक वैसा ईगो सा आ जाता है। वहीं पे डिस्कनेक्टिविटी आती है, वहीं पे घमंड आता है। और मुझे लगता है कि एक पॉइंट याद आ रहा है, कि एक लाइन याद आ रही है कि बहुत बनकर जो चलते हो किसी दिन लड़ खड़ाओगे, मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से निकल जाओगे। बहुत बनकर जो चलते हो किसी दिन लड़ खड़ाओगे, मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से निकल जाओगे। आप इतना जो लड़खड़ा रहे थे, वो कहते ना बहुत बन ठन कर जो चलते थे, आज देखो कब्र और शमशान में पड़े हैं। जो लोगों को, जिन लोगों से इनको नफरत थी, आज वहां यहाँ पे खड़े हैं। राइट। है ना? तो नहीं करना चाहिए, एकदम, मैं तो कहता हूँ एकदम मस्त रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। You as you are. हाँ एग्जैक्टली। Be yourself को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली बड़ा ट्रेंडिंग है ये। मैंने आपसे सीखा है बी योर सेल्फ, मतलब मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत अपने आप में एक जेन्युइन बी योर सेल्फ रहती हैं, आप खुश रहती हैं, मुस्कुराती हैं। मुझे लगता है आपने भी बहुत संघर्ष किया होगा, बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराती हैं, फिर भी अच्छे से रहती हैं। और मैं सब अपने इर्द गिर्द सबको देखता हूँ तो मैं यही सीखता हूँ कि कैसे वो बेचारे यहाँ पे आके दिल्ली में कैसे किस तरीके से जो है मेहनत करके अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, और बार बार ठोकरें आ रही हैं फिर भी डटे हुए हैं। तो वो बी योर सेल्फ वही है कि जब आप डटे हैं, सटे हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एकदम पूरी तरीके से डिवोशन के साथ हैं, और आपके अंदर एक स्पिरिट है, एक सोल, एक आत्मा है, आपको मजबूती दे रही है, वही है बी योर सेल्फ, रियल जेन्युइन।
और मुझे ये भी लगता है कि जब जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी मास्टरी है, अगर आप योर क्राफ्ट इज योर सिग्नेचर, आई थिंक, तो इसको कैसे देखते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आप पूरे 100% कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना भी जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एक बार 1200 किलोमीटर से सुबह सुबह एक लड़का भाग के दिल्ली मेरे पास आता है और अचानक आता है ऑफिस में, पैर छूता, बोलता है सर मैं इतनी दूर से भाग के आया। मैंने कहा क्यों? आपसे मिलने के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं शॉक्ड और परेशान। मैंने कहा मेरे इतने फॉलोअर भी नहीं, मेरा इतना कोई नाम भी नहीं, तब मेरे कुछ 18 हजार जो भी रहे होंगे फॉलोअर सब्सक्राइबर वगैरह। तो उस वक्त मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। तो उसने कहा कि जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, जब मैं आपको देखता हूँ, तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है। और आप यकीन मानिए कि मैं इतने दिन से लगातार आपकी वीडियो देख रहा हूँ कि एक दिन ट्रेन पकड़ के आपके पास ही आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो क्राफ्ट वाली बात की आपने, मास्टरी और नीश वाली बात की, तब तक मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था। तो जब मैंने देखा कि लोग इसकी इज्जत करने लगे हैं, तो फिर मैंने इसको ही अपना फील्ड बना लिया और इसको बड़ी शिद्दत के साथ मैं करता हूँ, बड़ी मेहनत के साथ करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत ही ज़रूरी भी लगती है कि जब आप कोई काम करते हैं, आप उसको 100% उसमें होकर करते हैं, इंटू होकर करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो लोगों को दिखता है और लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल होता है। रेयर होना कितना ज़रूरी है? हाँ, मतलब रियल होना, और फिर कहीं ना कहीं आप रियल हैं तो रेयर भी हैं, तो रहा जा सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल रहा जा सकता है, क्योंकि बागीचे में मैंने बहुत से आम देखे, पर मेरा दिल एक आम पे आया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बागीचे में जाता है, बहुत से आम देखता है, लेकिन वो कभी आपने देखा कि बागीचे में गया और ऐसे 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 तो तोड़ लिया? नहीं तोड़ता है ऐसे आम। पहले वो पूरे बागीचे को, पूरे पेड़ को, पूरी शाखाओं को देखता है, और उसको कोई कहीं कोने में एक आम पसंद आता है और उस आम की तरफ वो जाता है, उस आम को तोड़ता है और उस फल को खाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आम उस वक्त पूरे बागीचे में रेयर है, अलग है सबसे। उसकी नजरों में, उसकी नजरों, हो सकता है दूसरों की नजरों में ना हो, बट उसकी नजरों में है। और मेरे ख्याल से अलग होना ही सफलता है। कैसे बनते हैं अलग? लेकिन अलग बनने के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। ऐसे मैं बहुत रात ऐसी गई है जिन रातों में मैं सोया नहीं, रातों रातों को जाग कर मैंने अपने अंदर झांकने की कोशिश की कि क्या मेरे अंदर कुछ है या मैं खोखला हूं। मैंने बहुत बार ऐसा सोचा। मैंने पहाड़ों पर अकेले बैठ बैठ के मैंने बहुत सी बातें लिखी। मैं जो है कि अंधेरों में बैठ बैठ के बहुत सी अपने बारे में ऐसी बातें लिखी जो मेरे अंदर गलत थी, जो मेरे अंदर सही थी। तो मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद जब मैं एक कंक्लूजन पर आया, तो मैं ये समझा कि रेयर हुआ जा सकता है अपनी ताकत को पहचान कर। मतलब ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी दे के भेजा है, बस आपको उसको पहचानना और उसी पे काम कर। बिल्कुल बिल्कुल, आप रेयर और रियल दोनों बन जाइए। आप जब लोगों से मिलते हैं तो क्या देने की कोशिश करते हैं? क्या ऐसी बात है जो उनके लिए अनफॉरगेटेबल हो जाए, उनके लिए यादगार बन जाए? मैं उनको सबसे पहले उनको कंफर्ट और उन्हें जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें खुशियां देना चाहता हूँ। इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते? नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है, बट वो इम्प्रेस हो जाता है। मैं क्या करूँ? तो क्या 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 ऐसी चीज है जो उनको इम्प्रेस कर जाती है? मेरे ख्याल से मेरा वो जो एक गिविंग नेचर है, या एक लिसनिंग, मैं कहता हूँ मेरे अंदर सबसे अच्छी चीज जो है वो लिसनिंग है। मैं लोगों को जब सुनता हूँ तो सच में दिल से सुनता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, सुनना चाहिए, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं उनको सुनता हूँ तो लोगों को लगता है अरे यार, अभी तक तो मेरा पति भी इतने अच्छे से नहीं सुना था। तो सिर्फ लड़कियां या लड़के? मतलब लड़कियां और उसके बाद लड़के भी, लड़कों को लगता है कि हमारी पत्नी ऐसे नहीं सुनी थी, तो हो सकता है ऐसा। मतलब सो आई लिसन वेरी प्रॉपरली। अच्छा, मतलब अगर आप भी लोगों को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो लोगों को सुनिए, लड़की हो या लड़का हो। हाँ, अगर लड़की है, लड़का है, लड़कियों को सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे पावरफुल गिफ्ट क्या है? अगर आपको किसी को देना हो तो सबसे पावरफुल गिफ्ट क्या होगा आपके लिए? पावर एंड कॉन्फिडेंस, ताकत और आत्मविश्वास। मुझे लगता है दुनिया में सब कुछ सबके पास है। अच्छा, मैं क्लास वगैरह में क्या करता हूँ, लोग आते हैं इंग्लिश सीखने, मैं इंग्लिश बहुत कम सिखाता हूँ, मैं उन्हें कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूँ। करते हैं, देखा है मैंने। देखा है आपने? मतलब, और इसी वजह से लोग मेरे पास आते हैं। मेरे ख्याल से क्या, इंग्लिश ठीक है मैं सिखा रहा हूँ, एक प्रोसेस है, बट जो उनके अंदर एक चिंगारी है उसको भड़का दो, शोला में बदल दो, उसके बाद देखो फिर मजा कितना आएगा।
फिर वो ताकत जो महसूस होती है ना, दुनिया में कोई हरा नहीं नहीं हरा सकता है। स्टे हम्बल और हंग्री कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। मेरी क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट भी है अगर हाउ टू मेक द वर्ल्ड क्रेजी, तो हम्बल भी रहना और फिर सीखते भी रहना। ये जो आपके अंदर नरमी है उसी में बहुत गर्मी है, ये जो आपके अंदर नरमी है उसी में बहुत गर्मी है। तो जब आप हम्बल हैं, पोलाइट हैं, स्वीट हैं और आपके अंदर हंगर है, कैसे पॉसिबल है? ये आप हमेशा देखिएगा, जो इंसान को बहुत ऊंचाई तक जाना है कह रहे वो हमेशा हम्बल रहता है और हंग्री रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज तक मैंने नहीं देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी कहा हो कि मुझे इनसे कंपटीशन करना हो। टाटा जी, रतन टाटा जी ने नहीं कहा कभी, जो है कि अब्राहम लिंकन ने कभी नहीं कहा, नेल्सन मंडेला ने नहीं कहा। ये लोग संघर्ष ही करते रहे और अपनी ख्याति को पैदा किया, इन्होंने बनाया, मुकाम बनाया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी थी वो उससे ही हम अट्रैक्ट होते हैं और वही फिर हमारे दिलों में रह जाते हैं। रियल रहना और ऑथेंटिक रहना, ईमानदार रहना, ईमान में रहना, ये सारी चीजें हैं किसी को अपना क्रेजी बना लेने के लिए। जाते जाते आप कुछ और कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी ईमानदारी से हमने इन बातों को किया है, इन शब्दों को पिरोहा है, आप भी अपनी ज़िंदगी में ईमानदार रहिए और ईमानदारी से काम करिए, शिद्दत से काम करिए। क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि दुनिया मुझे पहचान नहीं दे रही है, दुनिया मुझे गुमनामी का असर दे रही है, पर आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि दुनिया आपकी आगोश में आ जाएगी और ये बेपनाह मोहब्बत आपसे करने लगेगी और आपको ये एहसास होगा कि दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि दुनिया आपकी दीवानी बन जाए, आप लोगों के दिलों में राज करें, तो अपना काम करते चलिए, बहुत रियल रहिए, ऑथेंटिक रहिए और रेयर रहिए। आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाएंगे और अपनी बात सिर्फ शब्दों से ना कहिए, फीलिंग्स के साथ कहिए, तो बेशक आप अपनी बात रख पाएंगे और वाकई सबके दिलों में राज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।